अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने 1.4 एक्सरसाइज कवर की थी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 कवर करेंगे। अगर हम इसको देखें तो इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। मीन्स a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हमने लिखना है। जो भी यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे पेयर्स मिले हुए हैं इनको हमने a प्लस बी आयोटा मीन्स रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखने हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर उसमें आ जाते हैं हम, पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा तो वो है यहाँ पे 1+2 आयोटा। तो हमें इनको सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमें इसको लिखना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो हम इसको लिखेंगे 1, ये आ जाएगा रियल फॉर्म, प्लस कामा के बाद जो भी नंबर आता है वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। इसको हमने लिखा a प्लस आयोटा b, या इसको हम 1 प्लस आयोटा 2 भी लिख सकते हैं। ये हम पे ये ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा। उसके बाद हम अगर इस क्वेश्चन पे आएंगे तो 2, 2 तो 2 सेम आ जाएगा हमारा, प्लस का 2 है, कामा के बाद आ रहा है तो मीन्स ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो उसको मैं 2 प्लस 2 आयोटा लिखूंगा। उसके बाद अगर हम नंबर 3 क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो 3, 4 है, 3 हमारा रियल पार्ट है, 3 सेम लिखेंगे, प्लस का 4 है तो प्लस सेम लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे। उसके बाद कामा के बाद 4 आया तो ये आयोटा का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 प्लस 4 आयोटा। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो अगर इसको हम सॉल्यूशन लिखें -1, तो अगर इसको मैंने लिखना चाहूँ तो ये -1 सेम लिखूंगा, रियल पार्ट वाला प्लस का 1 है तो +1 आयोटा, ये आ गया हमारा रियल पार्ट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा 1 जो है आयोटा का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट हम लिखते नहीं है तो ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर नंबर 5 में हम आ जाएं तो ये आ रहा है -2, 2। तो अगर मैं सॉल्यूशन के बाद अगर इसको -2 रियल का आ गया, प्लस का 2 है, उसके बाद मैंने क्या करना है, जस्ट आयोटा दे देना है। तो ये हमारा हो गया इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, a प्लस बी आयोटा। उसके बाद अगर 6 नंबर पे हम बात करें तो सॉल्यूशन लिखेंगे -3 7 लिखेंगे, कामा 4 है, ठीक है, मीन्स प्लस का 4 है, उसके बाद कामा के बाद आ रहा है तो ये आयोटा का हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का हो गया। तो ये सारे के सारे 6 नंबर हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के, जिनको हमने ऑर्डर पेयर में लिखे हुए थे, जिसको हमने a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, इनको हमने जस्ट आइडेंटिफाई करवाना है कि इनमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो ये हमारा फोकस इन चीजों पे, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि रियल पार्ट मीन्स जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो रियल होते हैं, उनको हम रियल पार्ट कहते हैं, और जो पार्ट जिसके साथ आयोटा लगा हो तो वो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे 1+2 है तो 1 जो है हमारा ये हो जाएगा क्या, रियल पार्ट, और 2 आयोटा, 2 आयोटा ये जो है ना 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। मीन्स 1 हो गया हमारा रियल, ये हो गया हमारा इमेजिनरी। जिसके साथ आयोटा लगा हुआ हो तो ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी। उसके बाद अगर नंबर 2 सॉल्यूशन में आए तो 9 आयोटा मीन्स 9 जो है हमारा ये हो जाएगा इमेजिनरी, क्योंकि आयोटा इसके साथ है। उसके बाद +4 है, ये हमारा हो जाएगा रियल, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पे अगर हम आ जाते हैं तो ये हमारा इस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमने लिखना है पहले a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। तो हम इसको लिखेंगे -5 प्लस का 6 है और उसके बाद आयोटा आ गया, ठीक है। अगर इसको मैंने लिखना चाहूँ, अभी जो -5 है ये हमारा हो जाएगा रियल, और जो 6 है ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम नंबर 4 पे आ जाएं, अगेन -1 रियल पार्ट है हमारा, उसके बाद माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा मीन्स इसका कोएफिशिएंट -1 है तो इसका क्या हो जाएगा, -1 जो है यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी, ठीक है। माइनस आयोटा मीन्स -1 आयोटा, तो मैंने -1 यहाँ पे लिखा। उसके बाद नंबर 4 पे अगर हम आ जाते हैं, अंडरस्टूड बात है, -3/4 ये ब्रैकेट में इनको मैंने a प्लस बी आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, -3/4 आ गया, माइनस इंटू माइनस +4/5 आयोटा। अभी हमने लिखना है जस्ट -3/4 जो है हमारा हो जाएगा रियल पार्ट, उसके बाद 4/5 जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नंबर 6 पे हम आ जाएं तो इन्होंने ना
आगे पीछे दिए हुए हैं, तो हमें तो पता है कि जो भी नंबर आयोटा के साथ हो वो इमेजिनरी आ जाते हैं, तो 2 हो जाएगा हमारा इमेजिनरी, और जो -1 है हमारा वो हो जाएगा रियल पार्ट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अगर हम अभी नंबर 3 क्वेश्चन पे आ जाएं तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हमें फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज एग्जांपल में अगर मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी आयोटा, तो हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट में सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है ना हमारा, उसकी हमने साइन चेंज करनी होती है। इमेजिनरी पार्ट है ना, साइन मस्ट चेंज। अगर प्लस है तो हो जाएगी माइनस, अगर माइनस है तो हो जाएगी प्लस। इमेजिनरी पार्ट भी हमेशा हमने याद रखना है, इमेजिनरी पार्ट की हमने साइन चेंज करनी है, तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट अगर हम इसको मैं लिखना चाहूँ z, इसका कॉन्जुगेट z बार हो जाएगा। ये अगर z है ना तो ये हो जाएगा z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। यहाँ पे प्लस थी तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ये है हमारा कॉन्जुगेट, इसको हमने भी एक्सरसाइज में देखना है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे ये z सपोज करें इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। हमने क्या करना है कि z बार आ जाएगा, 3 सेम आ जाएगा, ये 2 आयोटा है। जो आयोटा मीन्स इमेजिनरी पार्ट है, उसकी साइन चेंज हो जाएगी, मतलब 2 आयोटा हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। पहले था 3 प्लस 2 आयोटा, अभी z बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो गया, 3 माइनस 2 आयोटा। उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं तो है z अगर मैं लिखना चाहूँ इज इक्वल टू 4 कामा 9, इसको मैं a प्लस बी के फॉर्म में पहले लिखूंगा, तो z आ जाएगा 4 प्लस 9 आयोटा। हम पढ़ के आए, अभी हमने इसका करना है कॉन्जुगेट, तो 4 प्लस 9 आयोटा है, तो अभी क्या हो जाएगा -9 आयोटा, मीन्स इमेजिनरी पार्ट की साइन हो गई चेंज। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद अगर मैं 3 नंबर करना चाहूँ सॉल्यूशन, z इज इक्वल टू -1 कामा 1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे -1 प्लस 1 आयोटा। हमने पढ़ा हुआ है कि इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिखा है हमने, तो इसका हो जाएगा -1 अपनी जगह पे होगा, +1 जो भी आयोटा मीन्स है ना इमेजिनरी पार्ट, उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा -1 आयोटा, जिसको मैं और भी लिख सकता हूँ -1 माइनस आयोटा। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 कामा माइनस आयोटा। -1 कामा 1 हो गया, -1 कामा -1, इसको मैं ऐसे लिखना -1। ठीक है, उसके बाद अगर नंबर 4 की बात करूं मैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो z बार हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसकी हमने साइन चेंज करनी है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो ये भी आपका आंसर हो गया, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कामा 1। ठीक है, उसके बाद अगर नंबर 5 पे हम आ जाएं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, तो -3/4 सेम आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, -4/5 आयोटा। हमने क्या करना है, सिर्फ ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3/4 -4/5 आयोटा। तो हमने क्या करना है, इस साइन की इमेजिनरी पार्ट की हमने साइन चेंज करनी होती है, तो z बार आ जाएगा मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z -3/4 + 4/5 आयोटा, हो गया आपका आंसर। अगर नंबर 6 पे आ जाए हम, अगर से हम z इज इक्वल टू 3 आयोटा + 1, तो हमने पढ़ा हुआ है कि z बार आयोटा वाली साइन चेंज होगी, ऐसे नहीं कि पीछे वाला, आगे आयोटा है तो कोई मसला नहीं, तो ये हो जाएगा -3 आयोटा + 1 आपका हो गया आंसर। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।